पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को पहलगाम आतंकी हमले में शहादत मिली थी। उनके शव को तिरंगे में लपेटा गया था। सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था, लेकिन अब उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को अंधभक्त गालियां दे रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है कि किसी शहीद की पत्नी के लिए इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के समर्थक गिरने के सबसे निचले स्तर पर जाकर ये भी कर रहे हैं। वो अभद्रता के साथ साथ हिमांशी को गालियां भी दे रहे हैं, क्योंकि विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवार की तरफ से हरियाणा के करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस दौरान उनकी पत्नी हिमांशी ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं चाहती हूं पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे, जहां भी हो वो ठीक रहें, खुश रहें। मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। जो हो रहा है, लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं, बेशक हम न्याय भी चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी कह रही थी कि मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत नहीं चाहती हैं, बल्कि देश में शांति और न्याय की अपील करती हैं। लेकिन इस नेक संदेश के बावजूद सोशल मीडिया पे कुछ लोग उनकी इस सोच को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणियां और गालियां दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगाकर सड़कों पर झंडे लेकर घूमते हैं और असल में एक भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट की पत्नी को गालियां दे रहे हैं। यही है लोगों की देशभक्ति, यही है लोगों की सच्चाई। इस ट्वीट को देखिए जिसे दीपक शर्मा ने किया है। यह खुद को सनातन सेवक बताता है और इसकी मानसिकता औरतों के लिए अभद्रता देखिए। ये लिखते हैं कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था। पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है कि घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि यह औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। हिमांशी शहीद विनय नरवाल की पत्नी है। सिर्फ इतना कहा कि हमें मुसलमानों और कश्मीरियों से नफरत नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। और ट्रोल आर्मी टूट पड़ी, गालियां देने लगी। दीपक शर्मा जैसे गंदी मानसिकता के लोग चरित्र पर वार करने लगे, देशद्रोही तक कह दिया। 9 दिन ही हुए हैं अभी विनय नरवाल की शहादत को, जिन्हें तिरंगे में लपेटा गया था, और ये अंधभक्त लोग नरवाल की पत्नी को, माँ बहन को गालियां दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हिमांशी ने नफरत फैलाने से इनकार कर दिया। अगर हिमांशी भी मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ कोई बयान दे देती तो ये लोग, जो ये मानसिकता वाले लोग हैं, बेहद खुश हो जाते। गोदी मीडिया वाले भी खुश हो जाते। लेकिन हिमांशी ने नफरत फैलाने से मना कर दिया तो ये लोग अपनी असलियत को दिखाने लगे। नरेंद्र मोदी के नए भारत में जो शांति की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, वो गालियां खाएगा, उसे ट्रोल भी किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कह दिया कि हमें मुसलमानों से नफरत है तो शायद साहब तक फॉलो कर ले। लेकिन शहीद की पत्नी को गालियां दी जा रही हैं। कुछ और दीपक शर्मा जैसे लोगों को आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए जिसमें ये ऋतिक नाम का यूजर साफ तौर पर गालियां दे रहा है विनय नरवाल की पत्नी को। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रीत ने भी लगती है कि एक महिला जिसका पति शादी के 4 दिन बाद ही आतंकी हमले में मारा गया, उसके खिलाफ इतना गंदा जहर उछाला जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला है। ये बेहद शर्मनाक है वाकई कि एक ऐसी महिला जो अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी से, मुसीबत से गुजर रही है, उसको शांति और एकजुटता की अपील के लिए ट्रोल किया जा रहा है। हिमांशी का बयान उन नफरतियों के खिलाफ है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हिमांशी के बयान को अपने जहरीले एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाना और गालियां देना न सिर्फ उनके दुख का अपमान है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारे समाज में कुछ लोग महिलाओं के खिलाफ कैसी मानसिकता रखते हैं। और ये उसी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं जो महिलाओं के नाम पर कसीदे पढ़ती है। अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं, इसको देखिए, जिसमें हरजीत नाम का ये यूजर अपनी घटिया मानसिकता को दिखाते हुए लिख रहा है कि इसकी भाषा से लग रहा है, ये हिमांशी को लेकर कह रहा है कि इसकी भाषा से लग रहा है कि ये चुनाव लड़ेगी और इसके पति के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे। कुछ ही दिनों में ये दूसरी शादी कर लेगी। आप सोचिए, एक शहीद की पत्नी, उनके संबंधों पर, उनके चरित्र पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो बेहद घटिया है। और इसके इस ट्वीट को लेकर
फॉक्सिंग नेहा सिंह राठौर भी लिखती हैं, जब से पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशु ने मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए शांति की अपील की, तब से आईटी सेल और अंधभक्त उन्हें भी अपमानित कर रहे हैं। ये है लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद और नकली देशभक्ति। कुछ समझे आप। अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा है और ये घटिया लोग यहाँ पर भारत में औरतों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां जा रही है और ये अंधभक्त एक लेफ्टिनेंट की पत्नी के लिए ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशु ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी और मुसलमानों पर जो हमले किए जा रहे हैं उसकी निंदा की थी। ऐसे करने वालों को गलत बता दिया था। नफरती लोग इतना बुरा मान गए कि शहीद की पत्नी पर टूट पड़े, गंदे गंदे अश्लील कमेंट में उतर आए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि ये लोग किसके समर्थक हैं। इन लोगों को आप कपड़ों से भी पहचान सकते हैं। है दोस्तों, जिस तरह से दुनिया कहां से कहां जा रही है, लेकिन भारत में जो अंधभक्त हैं, अगर कोई सच्चाई की बात कर ले, शांति की बात कर ले, नफरत ना फैलाने की बात कर ले, तो ये लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं। ट्रोल करना दूसरी बात है, लेकिन एक तरफ शहीद है, भारतीय नौसेना का शहीद है, उसकी पत्नी है और उसको भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। उसके लिए भी इतनी घटिया बातें इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, जिन्हें देखकर वाकई शर्म आ रही है और लोगों को अपने ऊपर जरूर अफसोस होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।